प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच जुड़े हैं ज्योलिकोट नैनीताल से आदरणीय उमेश पांडे जी। सुंदर भजन की प्रस्तुति आज इस पटल पर उनकी रही। आज चूँकि पितृ दिवस है, मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ सबको। प्रणाम करता हूँ, पितृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच कचूर घाटी से जुड़ी हैं आदरणीय आशा बुटोला जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी कविता इस पटल पर रही। और ललित तिवारी जालंधर से जुड़े हैं और पितृ दिवस पर आपने भी सुंदर अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से इस पटल पर दी। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुश्री पुष्पा RTI जी, जो दिल्ली से हमारे बीच नियमित रूप से जुड़ी रहती हैं, सुंदर अभिव्यक्ति देती हैं। आपकी लेखनी में नारी विमर्श को विशेष रूप से हम पाते हैं और आप जीवंत रूप से आपकी कविताएं जो हैं एक बहुत बड़ा संदेश है समाज को देती हैं। और यह आपके जो दिनचर्या है, आपका जो संघर्ष है इन जीवन के समाज के लोगों के लिए, वही आप अपने शब्दों में भी उन अभिव्यक्तियों को उकेर देती हैं। यह आपकी खूबी है। और पुष्पा RTI जी को हम आज सुनेंगे उनकी सुंदर कविता के साथ। पितृ दिवस पर मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, जय। प्रणाम, आप सबको मेरा नमस्कार। पितृ दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही आज की जो प्रस्तुति है वो भी पितृ दिवस पे ही है, लेकिन मेरी जो कविता है, पिता के बारे में कुछ भी कहें वो कम ही होता है। माँ के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम लोग बोल पाते हैं। तो मुझे लगता है कि पिता एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का, जिसे हम सबको मतलब जीवन बिल्कुल उनके बिना आगे चल ही नहीं सकता, अधूरा है जीवन। इसलिए मैंने पिता को उपमा दी है, जैसे बूढ़ा बरगद होता है उसी तरह से पिता है। और बूढ़े बरगद, कविता का शीर्षक भी यही है, बरगद से बूढ़े पिता। बरगद से बूढ़े पिता, बरगद से बूढ़े पिता अपनी शाखाओं पातों की घनी छांव लिए अपने तनों को जोड़ते, अपनी जड़ों से पीढ़ियों के इतिहास को समेटे, अपनी जड़ों के आकार को और फैला देते। बरगद से बूढ़े पिता अपनी शाखाओं पत्तों की घनी छांव लिए अपने तनों को जोड़ते, अपनी जड़ों से पीढ़ियों के इतिहास को समेटे, अपने जड़ों के आकार को और फैला देते। अपनी शाखाओं को जोड़ने का यह हुनर केवल पिता ही जानते हैं। अपने शाखाओं को जोड़ने का यह हुनर केवल पिता ही जानते हैं। उनके पोषण की यह कलात्मक शक्ति भी, उनके पोषण की यह कलात्मक शक्ति भी मात्र पिता ही जानते हैं। वे अपनी जीवनदायिनी वायु का समानता से वितरण कर पहुंचा देते हैं हर डाल पात शाख तक। वे अपनी जीवनदायिनी वायु का समानता से वितरण कर पहुंचा देते हैं हर डाल पात शाख तक, हर क्षण हर पल पल पल। हालांकि पातों का इतिहास है, हालांकि पातों का इतिहास है, या पातों से मेरा अर्थ उनकी संतानों से है, पिता के। हालांकि पातों का इतिहास है, वे आपस में अक्सर भिड़ जाते हैं, टकराते हैं और स्वयं गिर जाते हैं। वे छोड़ देते हैं पिता को पतझड़ की तरह अकेला। हालांकि पातों का इतिहास है, वे आपस में अक्सर भिड़ जाते हैं, टकराते हैं और परस्पर गिर जाते हैं और छोड़ देते हैं पिता को पतझड़ की तरह अकेला। पिता ही है तमाम चुनौतियों के बाद भी सृष्टि में नवा संचार के लिए अपने लहू सींचते हुए हर शाख और नव किस्लय नव पल्लव अंकुरित कर हरे रंग से हर शाख को सजाते हैं। वृक्ष बनकर हमेशा सरसराते हैं, वृक्ष बनकर हमेशा सरसराते हैं पिता। धन्यवाद। क्या बात है, वाह, सुंदर अभिव्यक्ति। आपने एक मानवीकरण किया इस कविता में जी।
एक और बड़ अगर वृक्ष आप के रूप इजाजत देंगे तो मेरे पास में एक छोटी सी और थी इस पिता के ऊपर ही कविता। वाह, वैसे तो मैंने सुंदर, अभिनंदन, आपका स्वागत, जय हो। इसकी थोड़ा भाषा शैली थोड़ा सा जटिल हो सकती है, अगर मैं तो पढ़ने की कोशिश करती हूँ। स्वागत स्वागत। पिता, कभी तीक्ष्ण कभी मृषण, मृषण मतलब उनका जो मधुर स्वभाव होता है, उससे ये शब्द वहां से लिया है मैंने। कभी तीक्ष्ण कभी मृषण, कभी अविचल, तीतेपन में घुलनशील मधु सा तुम्हारा स्वभाव, भावनाओं में कूट कूट कर भरा हुआ माधुर्य, संचार करता हुआ मेरी रगों में तुम्हारा रक्त, करता हुआ मेरी रगों में तुम्हारा रक्त, बट वृक्ष की शाखाओं से फूटती नई जड़ों की तरह सब बटोर लेने की उत्कंठा अभिभूत कर देती है। तुम जीवन हो, तुम जीवन हो, ऋतु हो, बिखेरते हो अनेक रंग, असीम करुणा का प्रसाद और जीने का ढंग। तुम्हारे अविरल अनवरत संघर्षों की गाथा भर देती है रंग मेरी आकांक्षाओं के पंखों में, ऊंची उड़ान भरना सिखा देती है तुम्हारी सीख, ऊंची उड़ान भरना सिखा देती है तुम्हारी सीख, तुम्हारी संवेदना के पुष्प सुशोभित कई रंगों में, कभी कभी बेला कभी बेला जूही की तरह सुगंधित होते हैं, कभी गुलाब की तरह जटिलताओं में मुस्कुरा देते हैं। तुम हो तो दम मैं भी भर लेती हूँ उड़ान भरने की, सितारे तोड़कर जमीन पर बिछा देने की, तुम्हारे असीम गुणों की कथा बृहद है पिता, बृहद है पिता, तुम्हारे असीम गुणों की कथा बृहद है पिता। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूब, सुंदर सृजन, सुंदर अभिव्यक्ति, जय हो। बहुत सुंदर।